subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Hi guys, welcome back to Baby Zone. अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि हम रिसेंटली शिमला गए थे. वी लिव इन चंडीगढ़, सो इट वाज एन अप्रॉक्सीमेटली 4 hours ड्राइव टू शिमला. उस ब्लॉग में मैंने शॉर्ट में अपना सारा ट्रिप शो किया था. तो अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा शिमला से पर्सनली क्या कनेक्शन है और उस कनेक्शन के रहते हुए मुझे वहाँ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता हैं जो जनरली टूरिस्ट को नहीं पता होती. सो आई वांट टू सजेस्ट एंड रेकमेंड ऑल दोज थिंग्स टू यू. सो कम ऑन, लेट्स बिगिन द वीडियो. सो लाइक आई सेड, शिमला से मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है. मेरे नाना जी शिमला में रहते थे. ही पास्ड अवे 2 years ago. बट जब तक हम छोटे थे, हम ऑलमोस्ट साल में 4 to 5 times शिमला जाते थे. सो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड देयर. क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग इन द वीडियो टुडे. सो वारिया के साथ लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला ट्रिप था. तो मैं काफी स्ट्रेस थी कि कैसे सब कुछ प्लान किया जाए कि ट्रिप स्मूथली निकल जाए और बेबी के साथ कोई डिफिकल्टी ना हो. तो पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक बेबी के साथ एक डे ट्रिप प्लान कर रहे हो. फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट दैट. And then because I belong to Shimla, because my mom was born and brought up in Shimla, I know some amazing places जहाँ पे आपको कुछ खाने की चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए अगर आप शिमला विजिट करने के लिए प्लान कर रहे हो. So after I suggest tips of traveling with a newborn baby, I'm going to be sharing all the suggested places to eat in Shimla. So let's begin the first part. एक टॉडलर के साथ या एक छोटे बच्चे के साथ कहीं भी जाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. पहला, मेक श्योर दैट यू नो कि आप जहां जा रहे हो वहां का टेम्परेचर कैसा है और आपको किस तरह के कपड़े कैरी करने हैं. सो वी चेक कि शिमला का टेम्परेचर वॉज बिटवीन 9 to 16 डिग्री सेल्सियस जब हमने लास्ट वीक विजिट किया था. सो दिस वॉज श्योर कि हमें विंटर क्लोथ्स कैरी करने हैं. बट एट द सेम टाइम होता क्या है कि आप अगर सिंगल लेयर ऑफ विंटर क्लोथ्स पहन लो और वहां जाकर आपको धूप मिले तो यूर स्टक, क्योंकि आप डे ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा कपड़े भी कैरी नहीं कर रहे. सो आई वुड सजेस्ट कि द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू शुड बी वेयरिंग इज कि आप एक नॉर्मल लेयर, पतली लेयर पहले पहन लीजिए और उसके ऊपर कोई जिपर या हुडी टाइप की स्वेटशर्ट या जैकेट पहन लीजिए ताकि अगर आपको वहां पर जाके धूप भी लगे तो आप उसे रिमूव कर पाए. सेम अप्लाइज टू द किड. उसके लिए एक फुल स्लीव्स का वार्म टी शर्ट या शर्ट उसे पहना दीजिए एंड उसके ऊपर एक जैकेट. अगर आपको लगता है वहां धूप नहीं निकली है, यू कैन मेक द चाइल्ड कीप वेयरिंग द जैकेट. अदरवाइज आप जैकेट आराम से उतार पाओगे और बेबी अनकंफर्टेबल नहीं होगा. सेकेंड थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज खाने पीने के आसपास आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बेबी को आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा नहीं खिला सकते. तो मैंने वारिया का दूध, जो वर्मिसेली वाली बैम्बिनो होती है वो, और कोकोनट स्लाइसेस, पीनट्स एंड अपने लिए चाय, पानी, ये सब हमने कैरी किया था ताकि हमें रास्ते में कहीं से बाहर कुछ नहीं खाना पड़े और वहां पहुंच के भी अगर मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतना हाइजीनिक है कि वारिया को मैं खिला पाऊं. ऑल्दो वारिया अब ऑलमोस्ट 2 years की होने वाली है तो वो सब खाती है जो हम खाते हैं. अगर हम बाहर भी जाते हैं तो उसके लिए यूजुअली दाल चावल तो होते ही हैं. बट अगर आई वाज स्कैर्ड कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिले जो मैं उसे हाइजीनिकली खाने को ऑफर कर पाऊं तो मैं घर से खाना कैरी करना चाहती थी. सो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द स्नैक्स एंड फूड आइटम्स दैट यू कैन कैरी फॉर योर टॉडलर इफ यू आर गोइंग फॉर अ डे ट्रिप. थर्ड थिंग इज कि बेबी के लिए आपको सैनिटाइजर, मास्क, वेट टॉवल्स, ये सब जरूर कैरी करनी चाहिए. आजकल द पैंडेमिक सिचुएशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू ट्रैवल. हम वारिया को थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं से हैंड्स उसके वॉश करवा दें या सैनिटाइजर हम बार बार उसे अप्लाई कर रहे थे. एंड मास्क, ऑल्दो बेबीज कंटिन्यूसली बहुत देर के लिए नहीं पहनते हैं, बट मेक श्योर दैट यू कैरी द मास्क एंड जितना हो सके बेबी को पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनाकर ही रखिए. फोर्थ एंड सबसे जरूरी थिंग वॉज अ स्ट्रोलर.
अब वार्या बड़ी हो गई है और वो स्ट्रोलर में आराम से नहीं बैठती. शी वॉन्ट्स टू रन अराउंड, शी वॉन्ट्स टू प्ले अराउंड. बट फिर भी हमने सोचा कि हम उसका स्ट्रोलर कैरी कर लेते हैं जस्ट इन केस वी नीड इट. एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. Most of the time when we were roaming around the mall road or in Shimla, anywhere in Shimla, वो स्ट्रोलर में ही थी. और जब उसका मन वॉक करने का था, तो जो भी हमारे पास सामान था डे ट्रिप के हिसाब से, उसके स्ट्रोलर ने हमें बहुत हेल्प किया. सो स्ट्रोलर में या तो सामान था या तो वार्या थी, एंड इट मेड roaming around Shimla really comfortable for us. So don't forget the stroller. Fifth and another important thing जो शायद मैं skip कर जाती और last minute पे मैंने रखी, वार्या के 3-4 ऐसे soft toys जो उसे distract करके रखें. मैं रात को रखना भूल गई थी. सुबह I kept them in a panic situation. So I would suggest कि जो भी आपकी बेबी के 2-3 फेवरेट टॉयज हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं, आप जरूर वो कैरी कीजिए, ताकि जब भी आपको लगे कि बेबी फसी हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, यू कैन जस्ट ऑफर इट टू द बेबी. और कुछ नोन सी थिंग देख के बेबी को यूजुअली काम डाउन होने में बहुत हेल्प होती है. So try and carry a few soft toys and books with you, whatever your baby feels comfortable with. इन सब स्पेसिफिक चीजों के अलावा जो वार्या का रूटीन डायपर बैग होता है वो हमने कैरी किया था. So उसमें वार्या के डायपर्स, वेट वाइप्स, उसका ड्राई शीट, अगर किसी अनफेमिलियर जगह पे उसका डायपर चेंज करना हो तो एटलीस्ट नीचे बिछाने के लिए एक शीट, उसके चेंज ऑफ क्लोथ्स, बेबी के साथ हमेशा 2 या 3 चेंज ऑफ क्लोथ्स कैरी करने ही पड़ते हैं. उसकी स्लीपर्स, उसने शूज पहने हुए थे, सो आई कैरीड स्लीपर्स जस्ट इन केस शी डजंट फील कंफर्टेबल. एंड उसकी मिल्क बॉटल्स, एक फ्लास्क में हॉट वाटर बॉटल, वार्म वाटर बॉटल, जस्ट इन केस वी नीड इट. एंड उसके थोड़े बहुत स्नैकर्स, बिस्किट्स एंड ऑल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिली एरिया था, हम चंडीगढ़ से गए थे, वार्या का पहला माउंटेन ट्रैवल था, सो वी डिडंट नो हाउ शी रिएक्ट. तो एक और चीज जो आपको एडिशनली रखनी चाहिए वो है एक्स्ट्रा पॉलिथीन बैग्स, जस्ट इन केस बेबी प्यूक्स या आपको भी अगर प्यूकिश फील हो. सो एक हैंडी पॉलिथीन बैग और टॉवल्स हमेशा कैरी कीजिए अगर आप एक हिली ट्रैवल पे जा रहे हैं. So these were a few important points that I wanted to mention about traveling with a baby. अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक ईटिंग रिकमेंडेशंस जो मैं अपने सभी व्यूअर्स को जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा शिमला में ही पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कभी मिस नहीं करते. इनफैक्ट इवन इन दिस डे ट्रिप वी एट सो मच. जो स्पेशल ईटिंग प्लेसेस हैं जो हमें पता है हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे. हम जब बचपन में जाते थे, वी यूज्ड टू गो फॉर समर वेकेशंस, तो हमने रोज के लिए एक टारगेट सेट किया होता था कि आज हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, आज यहाँ डिनर करेंगे, आज यहाँ लंच करेंगे. बट इस बार क्योंकि हम एक दिन के लिए ही गए थे, वी ट्राइड कि हम सब कुछ खाकर आए और जो नहीं खा सकते हैं वो पैक करवा कर लाएं. सो ऐसी 6 स्पेशल व्हाट टू ईट रिकमेंडेशंस जो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी. Here comes the list. सबसे पहले है सीताराम के छोले भटूरे. Trust me, you do not want to miss it. ये लक्कड़ बाजार में एक बहुत पुरानी शॉप है, एक छोटी सी शॉप है. अगर आप कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्लीज कैरी योर मास्क एंड सैनिटाइजर अगेन. एंड सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत लाइन लगी रहती है. There is a long queue of people waiting to get their orders. So हम बचपन से वहाँ पे हमेशा छोले भटूरे खाते आ रहे हैं. And it is a very old, authentic kind of a place. It's very cheap. You will get one plate for around 40-50 rupees. And if you're visiting Shimla, this is one of the must-try places. One point to keep in mind is कि the shop closes around 3:30. So try and visit around 1 to 1:30 so that बहुत ज़्यादा रश भी ना हो और आप आराम से जल्दी ऑर्डर लेकर खा पाएं. आपको खाने के लिए अपनी प्लेट लेकर हो सकता है बाहर आके बेंचेस पे बैठना पड़े, which is also a very beautiful view because it is not like any other city, it is Shimla. So my first recommendation is सीताराम के छोले भटूरे. The second recommendation, लक्कड़ बाजार से बहुत पास है रिच. तो शिमला के रिच पे there is a shop called Lavina. If you go there, you must have this softy there. अब आप लोगों को लगेगा कि softy में ट्राई करने जैसा क्या है, but trust me, there is something different about the milk that you get in Shimla.
एंड वहाँ की किसी भी शेक्स, कॉफीज, आइसक्रीम्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत क्रीमी सा होता है. सो इफ यू आर गोइंग देयर एंड यू लाइक सॉफ्टीज, देन यू मस्ट ट्राई द सॉफ्टी फ्रॉम लवीना. द थर्ड रिकमेंडेशन इज लोअर बाजार की सीखें. अब सीखें क्या होती है? दे आर समवट लाइक पकौड़ाज ओनली. सो इफ यू लाइक पकौड़ाज, लोअर बाजार में सब्जी मंडी के ऊपर देर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल शॉप्स. वहां पर जाके यू कैन आस्क देम फॉर सीखें. दे आर kind of pakoras, flat pakoras that are made out of potato. आलू के ही बने होते हैं, बट दे हैव अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर टू देम एंड वी मेक श्योर कि हम जब भी वहां जाएं हम कभी भी मिस ना करें. सो दैट इज अनदर रिकमेंडेशन. The fourth one is on the Mall Road. There is a bakery called Trishul. वहाँ की chocolate eclairs pastry that is really amazing. So if you're planning to go there, do try the chocolate eclair pastry from Trishul Bakery. Fifth is for all you momos lovers out there. There is a shop on the Mall Road called Krishna. वहाँ के मोमोज बहुत फेमस है. अगेन you'll always find a queue. मैं जितनी बार भी गई हूँ हमेशा ही वहां पे लाइन लगी होती है. एंड द स्टीम्ड मोमोज आर अमेजिंग. सो इफ यू लाइक मोमोज, डू ट्राई द मोमोज फ्रॉम कृष्णा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ शॉप नोन एज एम्बेसी विच इज डाउन द लिफ्ट ऑन द मॉल रोड. वहाँ की आइसक्रीम्स आर रियली अमेजिंग. सो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए. अगर आप और ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हो, यू कैन ऑल्सो ट्राई लैपिनोज का पिज्जा, दैट इज ऑन द मॉल रोड. यू कैन ऑल्सो ट्राई द भेल और द सेव पूरी. रिज पे चर्च के पास एक बहुत बड़ा सा ट्री है जहाँ से हॉर्स राइडिंग शुरू होती है शिमला में. वहां पे देयर इज अ मैन हु सिट्स विद द सेव पूरीज. तो आप वो एक पूरी लेकर जरूर ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा रिज से लक्कड़ बाजार जाते हुए अगर आप शाम को वहां विजिट कर रहे हैं तो आपको वहां पे फ्रूट चाट वाले मिलेंगे. वो बहुत अमेजिंग होता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. एंड अगर आपको साथ में कुछ कैरी करना है वापस लाने के लिए, there is this fruit called Japani phal. That is something that you only find in Shimla. I don't know, like I have only found in Shimla. So you can try having that. That's a very different fruit. And Shimla के apples जरूर आप carry कर सकते हैं. So these were a few eating recommendations from an almost local. I really hope you enjoyed the video and you can plan a trip to Shimla very soon. Until next time, thank you for watching and happy parenting.